नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी के ऊपर, उनके शौर्य, पराक्रम और साहस के ऊपर छावा सिनेमा रिलीज हुआ। इस फिल्म की वजह से संभाजी महाराज का इतिहास पूरी दुनिया के सामने उजागर हुआ। ये मूवी देखते हुए हम सबके रोंगटे खड़े हुए। उनका त्याग, बलिदान, साहस, निष्ठा और इनका हिंदवी स्वराज के प्रति समर्पण देखकर आंखों से आंसू भी आए। कैसे औरंगजेब ने उन्हें पकड़ने के बाद 40 दिनों तक भयानक से भयानक यातना देकर उनकी हत्या की। ये सब उन्होंने कैसे सहा होगा, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में पकड़ने के बाद मुगलों को भी ये भय था कि मराठे कहीं से भी हमला कर सकते हैं और कुछ भी करके वो संभाजी महाराज को छुड़ा के ले जा सकते हैं। और इसी चिंता में औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने जल्दी से जल्दी उन्हें आज के महाराष्ट्र के कराड़, बत्तीस, शिराला, सांगली, दौंड के रास्ते से उन्हें आज के अहिल्यानगर के पेड़गांव के बोयकोट किले पर लाया गया, जिस किले को पहले बहादुरगढ़ और आज धर्मवीरगढ़ कहा जाता है। 2 दिन में ही उसने 320 किलोमीटर का रास्ता भागते भागते तय किया। इन सब घटना में हमें एक प्रश्न सामने आता है, संभाजी महाराज 40 दिनों तक मुगलों की छावनी में कैद थे। इन 40 दिनों में उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? वैसे देखा जाए तो लाख मर जाए लेकिन लाखों को चलाने वाला जिंदा रहना चाहिए, ये सोच मराठों की होती थी। शिवाजी महाराज को बचाने में भी हर किसी ने अपनी जान दे दी, लेकिन शिवाजी महाराज को कुछ नहीं होने दिया। लेकिन संभाजी महाराज को क्यों बचाने नहीं आया कोई? मात्र 200-300 की सेना लेकर लाखों की मुगली फौज को काटने वाले मराठे संभाजी महाराज के समय कहाँ थे? इतने शूरवीर मराठा सरदार कहाँ थे? ये सवाल सबके मन में आता है। सबने साथ मिलकर औरंगजेब पर हमला क्यों नहीं किया? दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी बहुत सारी वजह है। जिस समय धोखाधड़ी करके संगमेश्वर में संभाजी महाराज और कवि कलश को कैद कर लिया गया, उसी समय औरंगजेब ने उसके एक सरदार जुल्फिकार खान को हिंदवी स्वराज की राजधानी रायगढ़ किले पर आक्रमण करने के लिए कहा था। रायगढ़ किले को लाखों की मुगली सेना ने घेरा बनाया था। कोई भी अंदर नहीं जा सकता और कोई भी बाहर नहीं आ सकता था। एक तरफ हिंदवी स्वराज के छत्रपति और एक तरफ पूरा हिंदवी स्वराज, दोनों भी औरंगजेब की कैद में जा सकते थे। ऐसी स्थिति सामने आ खड़ी थी। जुल्फिकार खान के इस अचानक हमले से हिंदवी स्वराज की राजधानी रायगढ़ खतरे में आ चुकी थी। इसी मुगली संकट से राजधानी रायगढ़ को कैसे बचाए, हिंदवी स्वराज को कैसे बचाए, यही सोच में हर मराठा सरदार, हर मराठा मावला डूबा था। कहीं राजधानी रायगढ़ मुगलों के हाथ न लग जाए। इसी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों ने दगा कर कैद कर लिया है, ये खबर मावलों तक पहुंची ही नहीं। इसका दूसरा कारण ये भी है कि औरंगजेब संभाजी महाराज को पकड़ते ही उसने लाखों की फौज भेजकर मराठों को जगह जगह नाकाबंदी करके घेरना शुरू किया था। जिस रास्ते से संभाजी महाराज को औरंगजेब तक लेके जाना था, उस रास्ते में लाखों की मुगलाई फौज खड़ी कर दी थी। इसी वजह से कोई भी मराठा सैनिक इस रास्ते पर पहुंच ही नहीं पाया। इसकी सारी तैयारी औरंगजेब ने पहले से ही कर रखी थी। एक तरफ पूरा हिंदवी स्वराज और दूसरी तरफ इसी हिंदवी स्वराज के छत्रपति। ये ऐसी 2 घटनाएं साथ में आएगी, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। संभाजी महाराज को छुड़ाने के लिए जाए तो रायगढ़ किला जा सकता है, वही रायगढ़ को बचाने जाए तो छत्रपति जा सकते। करे तो करे क्या? ये सिचुएशन में पूरे मराठा सरदार खड़े हुए थे। संभाजी महाराज को कैसे छुड़ाए, इसका पूरा प्लानिंग करने से पहले ही मुकर्रब खान ने संभाजी महाराज को औरंगजेब की छावनी पर ले जाया गया, जहां औरंगजेब 5 लाख की सेना लिए खड़ा हुआ था। अब आपके सामने ये सवाल खड़ा हुआ होगा, स्वराज के मावले इतने शूरवीर, बहादुर थे, तो उन्होंने एक साथ मिलकर औरंगजेब पर हमला क्यों नहीं किया? इसका भी जवाब देते हैं। संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद उन्हें संगमेश्वर से पेड़गांव के बोयकोट किले पर लाया गया। ये किला जमीन पर होने से उसके आसपास कोई भी पर्वत या छोटी पहाड़ी नहीं है। ये पूरी की पूरी सपाट जमीन होने से और उस पर 5 लाख की मुगली सेना होने से मराठों को उन पे सीधा हमला करना मुमकिन नहीं था। मराठा सैनिकों की सबसे बड़ी ताकत थी गनिमी कावा यानी गुरिल्ला वॉर, लेकिन खुले मैदान में इस ताकत को आजमाना संभव नहीं था। 30-40 हज़ार की फौज को 5 लाख की सेना के सामने खुली जगह हमला करना आसान नहीं होता है। वही रायगढ़ किले पर हुए हमले से भी मराठा फौज को 2 हिस्सों में बंटना पड़ा, जिसमें मराठों की ताकत और कम हुई। अगर ये छोटी सी सेना ने हमला भी किया होता तो 5 लाख की सेना के सामने इनका टिकना थोड़ा मुश्किल लगता था। इसमें मावले भी मरते, रायगढ़ किला भी जाता और पूरा हिंदवी स्वराज भी औरंगजेब को आसानी से मिल जाता। फिर से गुलामी आती, माँ बहनों की इज्जत बचाने वाला कोई नहीं बचता, मंदिर तोड़े जाते, धर्म की हानि होती, न स्वराज रहता न शंभू राजे। खुद संभाजी महाराज ने मृत्यु स्वीकार कर लिया, लेकिन औरंगजेब के सामने हार नहीं मानी। स्वराज बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया।
मराठों ने भी हर मुमकिन प्रयास किया लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन जिस औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 40 दिनों तक मृत्यु की यातनाएं दी, वही औरंगजेब को मराठों ने भगा भगा कर मारा। उसे इसी दक्कन की भूमि में दफनाया गया। उसे कभी आगरा वापस जाने ही नहीं दिया। औरंगजेब को मराठों ने कैसे मारा, इसे जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।